तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नैतिक शिक्षा कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 7 और हमारा पाठ का नाम है आँखों की देखभाल। ठीक, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमारी आँखों का देखभाल यह कहानी हमें सिखाता है। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है। सब्जी लेवा ताज़ा ताज़ा सब्जी रखवा, पालक गोभी मटर लेवा, आवा जल्दी बाहरे आवा। शांति ने आवाज़ लगाई। शांति एक सब्जी वाली है। तभी खिड़की से शालिनी ने आवाज़ देकर, शालिनी जो घर के अंदर है, कहा, ओ सब्जी वाली जरा इधर तो आना। शांति सब्जी की टोकरी लेकर शालिनी के घर पहुंची। शांति सब्जी वाली शालिनी के घर पहुंच गई टोकरी लेकर, अपनी सब्जी का टोकरी लेकर, और बोली, मैडम जी क्या लोगी? शांति ने पूछा। शांति सब्जी वाली का नाम है, ठीक ना। अब शालिनी बोली, पालक टमाटर और गोभी। क्या क्या लेंगी? पालक टमाटर और गोभी। शांति झटपट सब्जी तोलने लगी। अमन दौड़ता हुआ आया बाहर। ठीक, शांति जो है झटपट से सब्जी तोलने लगी, सब्जी वाली। तभी अमन दौड़ता हुआ बाहर आया और कहने लगा, यह क्या माँ? अमन की माँ है शालिनी। शालिनी को क्या बोल रहा है अमन अपनी माँ को? यह क्या माँ, तुमने फिर से ले लिया घास फूस, मैं नहीं खाऊंगा। गुस्से से पैर पटकते हुए अमन बाहर निकल गया। ठीक, अमन आजकल के लड़कों का जैसा था और पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। अमन कभी भी हरी सब्जी या घर का बना खाना पसंद नहीं करता था। अमन जो है घर का खाना कभी भी पसंद नहीं करता था। वह चावल रोटी खाने के स्थान पर फास्ट फूड खाना पसंद करता था। क्या खाना का पसंद करता था? बोलिए जी। कोई नहीं था। फास्ट फूड। फास्ट फूड। टिफिन में भी वह अक्सर चाउमीन मैगी ब्रेड ही ले जाया करता था। क्या ले जाया करता था? चाउमीन मैगी और ब्रेड। कितनी बार उसकी शिक्षिका ने यानी कि टीचर ने भी उसे टोका, परंतु हर बार हंसकर टाल दिया। उसकी मैडम कहा करती थी कि ये सब नहीं लाना, लेकिन वह क्या कहकर टाल देता था? हंसकर। अमन आज विद्यालय गया था। कहाँ गया था? विद्यालय, स्कूल गया था। आज उसे 5वें बेंच पर बैठना पड़ा। अमन को श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक ना, पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमन को कैसा दिखाई दे रहा था? साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक ना। अब देखिए, उसे लगा कि वह पीछे बैठा है। कहाँ बैठा है? पीछे। इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा है। परंतु जब वर्ग शिक्षिका यानी कि क्लास टीचर ने आई तो उसका चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब शिक्षक आई तो शिक्षक जो टीचर थे ना, पढ़ा रहे थे, उसका चेहरा भी उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक ना। धुंधला टाइप का दिखाई दे रहा था उसका। और वह कितने बेंच पे बैठा था? 5वें बेंच पे। अमन ने अपनी आँखों को बार बार मलकर देखा। अपनी आँखों को मल कर देख रहा है, परंतु उसे कोई फायदा नहीं हुआ। हला नहीं। वह शिक्षिका के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ पाठ भी ठीक से उतार नहीं पा रहा था। जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था ना, उसको वह ठीक से नहीं देख पा रहा था और कॉपी में उतार नहीं पा रहा था। वह शिक्षिका के द्वारा श्यामपट्ट पर लिखा को भी उतार नहीं पा रहा था। तब शिक्षिका ने अमन से कहा, अमन तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुमने जितने भी वर्ग कार्य किए हैं यानी कि जितने भी होमवर्क किए हैं, सब के सब गलत हैं। ऐसा क्यों? अमन को आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत शिक्षिका से कहा, मैडम आपने जो लिखा है मैंने देख कर हूबहू कॉपी में लिखा है, फिर ये कैसे गलत हो सकता है? यह सुनकर शिक्षिका ने अमन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। शिक्षिका ने पास बुलाया मैम ने और क्या बोला? बुला लिया और बोला, अमन तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बोल रहा है अमन? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? अमन ने कहा, मैडम पता नहीं, शायद कुछ पड़ गया है। मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है तथा आंखों से पानी भी निकल आ रहा है। अमन को साफ नहीं दिखाई दे रहा था और आंखों से क्या निकल रहा था? पानी। शिक्षिका ने कहा, तुम सीधा घर जाओ और पानी के छींटे देकर देखो। आंखों पर पानी छींटे देकर देखो। इसकी मैम ने कहा, यदि फिर भी फायदा ना हो तो किससे दिखाएगा? डॉक्टर से। किससे दिखाएगा? डॉक्टर।
अमन की आंखों में रगड़ महसूस हो रही थी। अमन की आंखों में रगड़ महसूस हो रही थी। वह सीधा घर गया, स्कूल से सीधा घर चला गया। माँ ने घरेलू उपचार किया, आंख साफ करके रुमाल पर रख फूंक मारी जिससे आंख को राहत मिले। माँ ने दवा निकालकर एक एक बूंद दोनों आंखों में डाल दी। प्रातः जब अमन सोकर उठा तो उसकी क्या हुई, ये देखिए अमन है और उसका आंख भी खराब हो गया है, ये डॉक्टर चेक कर रहा था। और जब सुबह अमन सोकर उठ रहा है तो आंखों में वैसी ही लाल थी, आंखें उसकी अब भी लाल दिखाई दे रही थी और साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अमन को अभी भी धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों से पानी भी निकल रहा था। आंखों से क्या निकल रहा था? पानी। उसकी माँ बोली, शालिनी बोली उसकी माँ, यह हालत देखकर उसे डॉक्टर के पास ले गई। अमन को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अमन की आंखों की जांच की। जब वे जांच कर चुके तो अमन की माँ ने पूछा, डॉक्टर साहब आंखों से पानी क्यों बह रहा है? तब डॉक्टर ने बताया, हमारी पलकों के भीतर पानी निकलने वाली एक गांठ होती है। जब हमारी आंखों में कुछ पड़ जाता है, ठीक ना, आंखों में जब कुछ पड़ जाता है तब उस गांठ में पानी निकलने लगता है। इस बच्चे की आंख में एक छोटी सी फुंसी निकल आई है। आंखों में एक छोटी सी फुंसी निकल आई है, इसलिए इसे कुछ रगड़ महसूस हो रही है तथा पानी निकलने का भी कारण यही है। उसकी अमन की आंख में क्या हो गया था? छोटा सा फुंसी, और जिससे क्या आ रहा था? आंखों में रगड़न के बाद पानी निकल रहा था, आंसू निकल रहा था। अमन ने पूछा, डॉक्टर साहब आंखें कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? अब अमन क्या पूछता है कि डॉक्टर साहब आंखें कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर क्या बोलता है? तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। कहते हुए डॉक्टर मुस्कुराए। मेरी कक्षा में 2 लड़कों को अभी चश्मा लगा है। अमन बोल रहा है कि मेरी कक्षा में, मेरे क्लास में 2 लड़कों को क्या लग गया है? चश्मा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कक्षा के सभी छात्र भी नहीं जानते। मेरी कक्षा के सभी छात्र भी नहीं जानते। तो अमन जानना चाह रहा है कि चश्मा क्यों और कब लगा जाता है। तब डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने अमन पर एक नज़र डाली और मुस्कुराते हुए कहा, पढ़ने लिखने के गलत तरीके से आँखों में कमज़ोर हो जाती हैं। पढ़ने लिखने के गलत तरीके से आँख क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। अमन ने पूछा, ये गलत तरीका कौन से हैं? चलती गाड़ी में पढ़ना। क्या बोल रहा है? कि चलती गाड़ी में पढ़ना नहीं चाहिए, लेट कर पढ़ना नहीं चाहिए, पुस्तक को आँखों के बिल्कुल पास लेकर पढ़ना नहीं चाहिए, कम रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए, भोजन पकाते हुए पढ़ना नहीं चाहिए। ये सभी पढ़ते गलत तरीके हैं। ये सभी पढ़ने के क्या तरीके हैं? गलत तरीके। ठीक। अमन ने पूछा, तो फिर पढ़ने का सही तरीका कौन सा है? अमन क्या पूछता है कि पढ़ने का सही तरीका कौन सा है? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? अब चलिए देखिए, कुर्सी पर सीधे बैठकर, डॉक्टर क्या बोलता है? कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ना, पुस्तक को आँखों से 12 इंच की दूरी, यानी कि पुस्तक को अपने आँखों से 1 हाथ की दूरी पर रखना, तेज या कम रोशनी में कभी भी पढ़ना, ये गलत तरीके हैं। ठीक ना, सॉरी, तेज या बहुत कम रोशनी में पढ़ना नहीं चाहिए, ये गलत तरीका है। ठीक ना। डॉक्टर ने कहा, और हाँ, आँखों में उंगली न लगाओ। आँखों में क्या नहीं लगाना चाहिए? उंगली। सदैव साफ रुमाल से अपनी आँखों को साफ करो। किससे साफ करेगा? रुमाल से। और विटामिन ए वाली चीज़ें खाओ, जैसे आम, पपीता, खजूर, अंजीर, संतरा, गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर, करेला, खरबूज, छाछ, घी, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल तथा हरी सब्जियां भी खाओ। सब्जियों का सूप पियो। किसने कहा? डॉक्टर ने। ठीक ना, कि आँखों की अगर अच्छा रखना है तो इन सब चीज़ों को खाओ। साफ पानी के छींटे आँखें बंद करके दिन में 3-4 बार मारो, इसे रात में भी दोहराओ। डॉक्टर साहब क्या कोई विधि होती है छींटे मारने की? अमन ने पूछा। डॉक्टर ने बताया, हाँ,
इसकी विधि है इस प्रकार है। मुंह में जितना पानी भर सकते हो भर लो। मुंह में जितना पानी भर सकते हो भर लो। मुंह में पानी भरे रखो और आँखों को बंद रखते हुए उस पर साफ पानी की छींटे मारो। अब मुंह में पानी भर लीजिए और मुंह में पानी भरे रखना है और आँखों में क्या मारना है? छींटे मारना है। धीरे धीरे छींटे मारना है, ठीक ना। ये छींटे 4-5 इंच की दूरी से 8-10 इंच की दूरी पर होनी चाहिए। 4-5 इंच की दूरी से 8-5 इंच की दूरी तक होनी चाहिए, यानी कि एक बित्ता हाथ से होना चाहिए। इसके बाद मुंह में भरा पानी निकाल दो। अमन को यह अमन को यह समझ आ गया था कि स्वाद के लिए पैसे देकर बीमारी को घर बुलाना समझदारी नहीं है, निरी मूर्खता है। अमन और उसकी माँ ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चल पड़े। देखिए यहाँ पे हमें मुख्य सीख क्या मिलती है कि अमन जो है पढ़ने का सही ढंग को पालन नहीं कर रहा था और अमन कैसा खाना खाता था? पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, यही सब खाना खाता था और उसे सब्जी खाने में बहुत दिक्कत होता था। सब्जी उसको पसंद नहीं था, जिसके कारण उसकी आँखें में क्या हो गया था? फुंसी हो गया था और आँखों में उसकी पानी आ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि पढ़ने का सही ढंग बदलो और हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, तो आपकी आंखें क्या होंगी? स्वस्थ रहेंगी, आंखें अच्छी रहेंगी। ठीक, अब आइए हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर करते हैं। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों में से जिसे आप पसंद करते हैं या नहीं करते हैं उसे रेखांकित कीजिए। नीचे दिए गए करने या नहीं करने का कारण बताइए। इनमें से कौन सा करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं बताना है, ठीक ना। बताइएगा ना। मैं हरी सब्जी खाना पसंद करता हूँ, नहीं करता हूँ। आप हरी सब्जी खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे बताइए। मैं फास्ट फूड खाना पसंद करता हूँ, जैसे चाउमीन, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब आप खाते हैं? नहीं, कभी कभी। कभी कभी है। हाँ, कभी कभी खाना चाहिए, हमेशा नहीं खाना चाहिए, ठीक ना। मैं चश्मा का प्रयोग करता हूँ, क्या आप चश्मा पहनते हैं? नहीं, चलिए, आपका आँख बहुत अच्छा है अभी। हम भी मैं पढ़ने के सही तरीका का इस्तेमाल करता हूँ, क्या आप पढ़ने के सही तरीके का इस्तेमाल करते हैं? चलिए, बहुत अच्छा। कैसे? कैसे आप धूप में बहुत रोशनी में पढ़ते हैं क्या? ना, नहीं। और कम रोशनी में नहीं हाँ। पढ़ना चाहिए। कम रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक ना। बराबर रोशनी में। एक बार बीच में रहना चाहिए। मैं अपनी समस्याओं को शिक्षक से साझा करता हूँ। अपनी जो समस्याएं होती हैं, आपको जो परेशानी होता है उसे आप शिक्षक से बोलते हैं, टीचर से बोलते हैं, मास्टर से बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। हम तो डरते हैं। डरना नहीं है, बोलना है। क्या करना है? बोलना चाहिए, ठीक ना। अब आगे देखिए। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए की। और किन किन खाद्य पदार्थों से पाया जाता है? तो विटामिन ए की आँखों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा खाने वाला चीज़ है गाजर। क्या खाना चाहिए? गाजर। गाजर खाना चाहिए। आँखों को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आँखों में पानी की छींटे मारना चाहिए और हरी सब्जी खानी चाहिए। साथ ही हमें जो है योगा भी करना चाहिए और खुले पाँव में चलना चाहिए। खुले पाँव में घास में चलना चाहिए सुबह को, ठीक ना। हाँ, सुबह में घास में चलना चाहिए। पढ़ने के किन किन तरीक़ों से हमारी आँखों को नुकसान होता है? अगर आप कम रोशनी में पढ़ते हैं तो आपकी आँखें ख़राब हो सकती है। अगर आप ज़्यादा रोशनी में पढ़ते हैं तो आपकी आँखें ख़राब हो सकती है। चलते हुए पूरा हिलते हुए पढ़ते हैं तो उसमें भी आँखें ख़राब हो सकती हैं। सो के पढ़ते हैं तो उसमें भी आँखें ख़राब हो सकती हैं, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों को करते हुए आपकी आँखें ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में आपको पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई आपको हमेशा कुर्सी में बैठ के या फिर ज़मीन पे बैठ के करना है। आँखों को सुरक्षित रखने वाले व्यायाम की जानकारी दें। यानी कि आँखों को सुरक्षित रखने वाले व्यायाम जो एक्सरसाइज होता है तो उसमें कौन सा है? आप है कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह को खाली पैर घास पे चलिए, ठीक ना, सबसे अच्छा है। अपने वर्ग शिक्षक यानी कि क्लास टीचर की देखरेख में अपनी आंखों की जांच कराइए एवं आवश्यकता अनुसार चिकित्सक से परामर्श लें। जब भी आपको आंख खराब हो तो कहाँ पे जाइएगा? डॉक्टर के पास। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेत्रदान एवं महादान विषय पर भाषण दीजिए। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब आँखों में खुजली हो या जलन हो तो क्या करना चाहिए? दिमाग से डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
जब आंखें लाल हो जाए तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब आंखों में पानी निकले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जब आंखों में कुछ पड़ जाए तब अपनी आंखों को फूंक मारना चाहिए और साफ रुमाल से साफ करना चाहिए। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होने पर आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हमारी आँखों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, पढ़ने का सही ढंग क्या होता है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय।